जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, जब भी हम तैयारी करते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर सबॉर्डिनेट में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे पीसीएस की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें या उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड सबॉर्डिनेट, उत्तराखंड ट्रिपल, तो इन सभी में जो है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कॉइन्स का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो उनको समझना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है बहुत बार। हालांकि हम उन्हें रट्टा तो मार लेते हैं लेकिन हमें उनके मतलब समझ में नहीं आते। जैसे एक बहुत ही फेमस कॉइन जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, विशेषकर एंशिएंट इंडिया में, वहाँ पर सिक्के आते हैं जिन्हें हम कहते हैं पंच मार्क्ड सिक्के, या पंच मार्क कॉइन उन्हें कहा जाता है। हिंदी में उनके ये शब्द आता है आहत सिक्के। अब लोग इसको याद तो कर लेते हैं, जैसे भगवान बुद्ध के समय से पहले जो है जो सिक्के चलते थे वो आह सिक्के होते थे, है ना। तो लोग इन्हें याद कर लेते हैं लेकिन वो जानते नहीं है कि आखिरकार ये आह सिक्के क्या है। तो इसके लिए इसको देखते हुए मुझे भी आवश्यकता हुई। अब चूंकि इंटरनेट पर हम देख सकते हैं बट इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है, इंटरनेट पर गलत जानकारी भी आ जाती है क्योंकि कोई ऑथेंटिक सोर्स इंटरनेट नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसके लिए फिर मैंने ये किताब मंगाई। ये किताब लखनऊ से मंगाई गई थी, है ना, और लखनऊ में जो म्यूज़ियम है वहाँ से ये किताब जो है आई है ना। तो अब इस किताब में जैसे क्या है कि इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं इसको जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे इसके लिए आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊंगा, है ना। जो भी हमारे काम की चीज़ें होंगी केवल वही। तो आज के इस सेक्शन में, आज के इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट सिक्के हैं, चाहे गुप्तकालीन सिक्के हों, ठीक है, चाहे जो पंचमार्क सिक्के हैं उनकी बात हो, या मुगल कालीन सिक्के हों, इनको जरा हम देखेंगे। एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी सामान्य जानकारी के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले टाइप के सिक्के जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मूलतः प्राचीन भारत में, उसमें ये जो पहले टाइप के सिक्के होते हैं इन्हें कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये हैं पंच मार्क्ड प्रकार के सिक्के, ठीक है। इन्हें हिंदी में कहते हैं आहत, आहत सिक्का, ठीक है। ये उस समय के सिक्के होते थे साथियों जब इंसान बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज पे था और उस समय मुद्रा वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था। तो इस समय में मुद्राओं के ऊपर मुद्राओं का मूल्य नहीं लिखा होता था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो, ये है, ये आपको कुछ सिक्के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक सिक्का है, ठीक है, ये है ऑवर्स और ये है इसका रिवर्स, यानी ये है इसका अग्रभाग और ये है इसका पृष्ठभाग, है ना। यानी ये ऊपर का है और ये इसके पीछे का है। अब इस पर आप अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा, मतलब कुछ भी मुद्रा का मूल्य वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। एक सिंपल सा धातु का टुकड़ा है और ये धातु है चांदी, है ना, और इसके ऊपर जो है डिज़ाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपल सिंपल डिज़ाइन है। हमें नहीं पता इसका मूल्य कितना है ना, या ये कितने रुपए में चलेगा, इसका हमें कुछ नहीं पता है। उस समय में मुद्रा का मूल्य अंकित नहीं होता था, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पर देख लो, ये भी एक चांदी का जो है एक सिक्का है, ठीक है। इसमें विपरीत नहीं है, इनके केवल एक ही तरफ जो है चीज़ें जो है उकेरी गई हैं। अब इसमें सिंपल जो है एक चांदी की एक रॉड है, एक छड़ है, इसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंकित कर दी हैं। तो इस तरीके के जो सिक्के होते थे इन्हें कहा जाता था पंचमार्क सिक्के, ठीक। अब ये जो है ये तांबे पर है, ये जो सिक्का है ये तांबे पर है और इस पर जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर उकेरी गई हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये डिज़ाइन जो है इनका ये बेहतर ढंग से दिखाई दे, ठीक। अब यहाँ पर आप देख भी लो, जो हमने ऊपर वाले दो देखे वो सिल्वर वाले थे और ये जो आप देख रहे हैं ये तांबे वाला, ये रहा। ये औडुंबर टाइप ट्राइबल किंगडम का एक कॉपर कॉइन है, ठीक है। एक औडुंबर करके एक ट्राइबल होता था, एक कबीला होता था, उसके सिक्के हैं ये। तो पहले प्रकार का सिक्का कौन सा है हमारे पास जो होता है, वो है आपका ये आहत सिक्के, ठीक है। दूसरे टाइप का सिक्का देख लो, अच्छा यहाँ पर इसको देखो आप, ठीक। ये जो सिक्का आप देख रहे हो, तो ये जो व्यक्ति आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
इन्हें शायद आप इस फोटो में ना पहचान पाओ, ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं इनका नाम बताऊंगा तो बिल्कुल आप इन्हें पहचान जाओगे। ये जो व्यक्ति जो आपको सिक्के पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आड़े, थोड़ा सा इनका मुंह जो है अजीब तरीके से बनाया गया है, इनका नाम है कनिष्क। और मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी कर रहे हों, उत्तराखंड पीएससी कर रहे हों, या यूपीपीएससी की कर रहे हों, ठीक है, या फिर स्टेट में यूपीएससी कर रहे हों, उन्होंने 100% इनका नाम तो ज़रूर से सुना होता है। ये जो सिक्का है ये कनिष्क का सिक्का है, ठीक है, और ये कुषाण वंश के हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपना फ़ोटो अंकित करवाया है सिक्कों पर, ये देखो ये इनका चेहरा बना हुआ है। अच्छा पीछे जो व्यक्ति, अच्छा ये इसका जो है अग्र हिस्सा है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। पीछे के हिस्से पर ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, ठीक है, आप इन्हें ऐसे नहीं पहचान पाओगे, ये कौन है, तो ये है भगवान बुद्ध, ठीक है। तो ये इनका जो है सिक्का, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये है कनिष्का कॉइन, जो अभी हमने देखा ना वही है, ये है कनिष्का कॉइन, ठीक है। और इन्होंने जो है एशियन अटायर के कपड़े पहने हुए हैं, जो इनके कपड़े यहाँ पर आप देख रहे हो ये एशियन अटायर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है लीजेंड पाओ नानो पाओ खन, अब पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ये अलग भाषा में है, किंग ऑफ किंग कुषाण डायनेस्टी किंग कनिष्का। तो ये कनिष्का क्या जो है मूर्ति है, यहाँ पर हमने देखा उनका फ़ोटो यहाँ पे दिखाया गया है। और पीछे जो है वो कौन है, वो है बुद्धा, ठीक है, जिसको ये बुड्ढो कह के पुकारते हैं। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हो ये है कनिष्क के समय का, ठीक है, हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कनिष्क के समय का। अच्छा ये गोल्ड कॉइन है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिक्का है ये सोने का बना हुआ है भैया, सोने के सिक्के हैं ये। तो इनको देखना समझना आपको महसूस होगा, शायद आप इसी समय में ही पहुंच गए हैं। और ये देखिए लिखा भी हुआ है, जो हमने देखा ना अभी, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, और ये जो आप ये जो मैंने अभी बताया कि भगवान बुद्ध को ये लोग कहते थे बोड्डो, तो देखो ये यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, ये देखो थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देखो लिखा भी हुआ है बोड्डो, देखो ये लिखा है ना। तो ये इनकी लिपि है, उसके अनुसार यहाँ पर इन्होंने ये सब लिखा है, ठीक है। तो ये जो सिक्का है ये कनिष्क के समय का है, सोने का। चलिए अब आपको जो है कुछ गुप्ता डायनेस्टी के सिक्के दिखाता हूँ, गुप्त काल के सिक्के। ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ये सारे के सारे अच्छा सोने के सिक्के हैं, या जितने भी सिक्के आप देखोगे सब सोने के हैं। और ये किसके हैं, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के हैं, ठीक है। ये जो सिक्का यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा धुंधला है, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का हम लोग कहते हैं, क्योंकि इस पर राजा रानी दोनों बने हुए हैं। और इस सिक्के के पिछले हिस्से पर ये एक देवी का चित्र यहाँ पर अंकित है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि ये देवी हैं जो कि एक शेर पर बैठी हुई हैं। नीचे जो इसका अंग्रेजी रूपांतरण है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो ये है राजा रानी प्रकार का सिक्का, ठीक है। और ये गोल्ड कॉइन है, सोने का है। और इस पर जो है इस पर लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में चंद्रा एंड लेफ्ट श्री कुमारा देवी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मे बी आपको शायद थोड़ा बहुत दिखाई दे, ये देखो ये यहाँ पर आप जो लिखाई देख रहे हैं ना ये, तो ये इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे टाइप का यहाँ पर आप सिक्का देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ये है, जिन्हें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिन्हें कहते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त के समय का सिक्का है, ठीक है। और ये अश्वमेघ प्रकार का सिक्का यहाँ पर जो है दिखाया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये घोड़ा जो है अश्वमेघ यज्ञ का प्रतीक है, ठीक है। और इसके पिछले हिस्से पर अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके पिछले हिस्से पर ये आपको एक देवी यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है, और इन पर जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और इनका जो रिवर्स है, जो सिक्के का जो रिवर्स है उस पर एक देवी अंकित है, क्वीन अंकित है बेसिकली, और लिखा हुआ है अश्वमेघ पराक्रमांक। जो अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा अश्वमेघ पराक्रमांक उपाधि है किसकी, अश्वमेघ पराक्रमांक उपाधि है समुद्रगुप्त की। और ये उपाधि देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, ये किस लिपि में लिखी है ये भी आपको बता देता हूँ, ये लिखी है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, याद रखना। नीचे की तरफ अगर हम आ जाए यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों सिक्के हैं समुद्रगुप्त के समय के, ये भी समुद्रगुप्त के समय के हैं और ये भी सोने के बने हुए हैं, ठीक है।
और ये जो सिक्के हैं ये व्याघ्र हनन प्रकार के हैं। व्याघ्र मतलब बाघ, बाघ को मारते हुए ये जो है सिक्के यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है व्याघ्र पराक्रमांक। ठीक है, यहाँ पर आप जो ये देख सकते हो इसको, ये जो लिखा हुआ है ना ये ब्राह्मी लिपि में है। और क्या लिखा हुआ है? व्याघ्र पराक्रमांक। यहाँ पर आप देख लो लिखा हुआ है ये। ठीक है, व्याघ्र पराक्रमांक। व्याघ्र पराक्रमांक बेसिकली इसका मतलब हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर स्लेयर, यानी टाइगर को मारने वाले। व्याघ्र पराक्रमांक मतलब टाइगर की हत्या करने वाले, और ये इनकी उपाधि भी हो गई। ठीक है, अच्छा, इस सिक्के के पिछले हिस्से में बहुत ही रोचक चीज़ है, अगर आप ध्यान दो तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो देवी इस सिक्के में दिखाई दे रही हैं ये है माँ गंगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा आपको एक जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये जो है ये है कौन? माँ गंगा। और ये किसके ऊपर खड़ी हुई हैं? तो देखो ये खड़ी हुई हैं किसके ऊपर? ये खड़ी हुई हैं मकर यानी मगरमच्छ के ऊपर। अगर आपको पता हो तो अगर आपने कभी भी माँ गंगा का स्टैचू देखा होगा तो वो मगरमच्छ के ऊपर ही, ये उनका जो वाहन है वो मगर है। ठीक है, जैसे मैं तो यहीं रहता हूँ कासगंज में, एक बहुत ही फेमस जगह है सोरो शुगर क्षेत्र, तो वहाँ तो माँ गंगा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। उस पर उनको जो है मगरमच्छ के ऊपर ही बैठा दिखाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कौन? ये है माँ गंगा। ठीक है, हाँ ठीक। और इस पर भी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है राजा समुद्रगुप्त। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है राजा समुद्रगुप्त। तो बहुत ही शानदार सिक्के हैं ये। चलिए थोड़े से और सिक्के आपको दिखाता हूँ। ये जो आप यहाँ सिक्के देख रहे हो ये किसके हैं? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सिक्का सोने के हैं सारे के सारे। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य क्या कर रहे हैं? ये शेर का शिकार कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये शेर है और इनके हाथ में यहाँ पर आपको दिखेगी ये है तलवार, और इस तलवार के माध्यम से ये जो है इसका शिकार कर रहे हैं। इस सिक्के के पिछले हिस्से पर आप देखेंगे तो किसी देवी का चित्र यहाँ पर अंकित है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है किंग स्टैंडिंग राइट एंड लेफ्ट फुट ऑन लॉइन, यानी शेर के ऊपर इनका पैर है और हाथ में इनके सोड है। ठीक, और लिखा क्या हुआ है? इस पर लिखा हुआ है नरेंद्र चंद्रगुप्त प्रतिहित राने राने जयत जय विभू, यानी लंबी चौड़ी उपाधि है भाई, मैं आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो कुल मिला के ये है ये मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये जो सिक्के हैं ये विक्रमादित्य के समय के हैं। ठीक है, और जो इसके पिछले हिस्से पर इनकी उपाधि भी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिम्हा विक्रामः। ठीक है, सिम्हा विक्रामः ये इनकी उपाधि यहाँ पर लिखी हुई है। ये इस तरीके से ये जो लिखी है यहाँ पर ये इनकी उपाधि है, सिंह विक्रामः। ठीक है, ये भी जो है इन्हीं के समय के सिक्के हैं विक्रमादित्य के। ये धनुर्धर प्रकार का सिक्का है जिसमें विक्रमादित्य के पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं धनुष बाण है, ये इसके पिछला हिस्सा है। अच्छा, पिछले हिस्से में क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है गॉडेस लक्ष्मी है। ये जो सिक्का आप देख रहे हो ना, ये इसमें जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है माँ लक्ष्मी। ये लक्ष्मी पीछे अंकित है इस सिक्के पर, लक्ष्मी जी का चित्र यहाँ पर अंकित है। ठीक है, बाकी आप इसको जो है पढ़ सकते हो, और इसी पर इनकी उपाधि भी लिखी हुई है श्री विक्रमः। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इनकी उपाधि श्री विक्रमा। ठीक, और भी सिक्के हैं, आप अगर चाहें तो इनको देख सकते हो। ये वाला जो सिक्का है ये राइनोसोरस लेयर है, यानी राइनोसोरस मतलब गैंडा। तो इसमें गैंडे को मारते हुए यहाँ पर आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें गैंडा जो है दिखाई देगा। ये देखो, ध्यान से देखो, तो गैंडे को मारते हुए यहाँ पर दिखाया गया है इस सिक्के में। इसको भी आप पढ़ सकते हो। और फिर से जो है इसमें आप देखोगे तो इस सिक्के के पिछले हिस्से में ये फिर से जो देवी दिखाई दे रही हैं ये है माँ गंगा, है ना। तो इस तरीके से जो है सिक्के हैं, माँ गंगा जो है सिक्कों पर दर्शाई जा रही। थोड़ा सा मध्यकाल में आपको ले चलता हूँ। ये जितने भी सिक्के आप देख रहे हो, ठीक है, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी सिक्के आप देख रहे हैं ये सिक्के हैं जहांगीर के समय के। ठीक है, हाँ। और ये जो सिक्के हैं ये जो राशियाँ होती है ना, राशिफल आपने सुना है, राशि, उनके आधार पर इन सिक्कों को बनाया गया है। ठीक है, जैसे पहला जो सिक्का है ये है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी एक राशि होती है, तो ये जैमिनी है। ठीक है, दूसरा जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो पहला सिक्का आप देख रहे हैं ये है जैमिनी राशि का।
दूसरा जो है ये आप देख रहे हैं ये होगा शायद धनु का, ठीक है। ये जो दूसरा सिक्का यहाँ पर आप देखेंगे ये होगा लियो का है, लियो मतलब सिंह, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा सिंह है ये, ठीक है ठीक है, मुझे लगा धनु है, धनु नहीं है, ये शेर है बिल्कुल। तो ये जो है ये है सिंह राशि का सिक्का, ठीक है। यहाँ पर शेर बना हुआ है, पीछे इनका कुछ लिखा हुआ है, ठीक। और तीसरा जो सिक्का है वो है सजिटेरियस। सजिटेरियस कहाँ गया, ये वाला, ये वाला ये सिक्का है सजिटेरियस। इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट कर देना। ये वाला जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है धनु का, ठीक है। राशि होती है ना धनु, देख लो नीचे लिखा होगा। ये है टॉरस का, धनु मतलब टॉरस, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है एरीज का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हिंदी में से क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। यह इसकी अंग्रेजी मुझे नहीं पता है इस राशि की। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है लिब्रा यानी तुला, इसकी तो मुझे पता है। तो ये तुला राशि के आधार पर, और ये सारे के सारे, अब पेपर में देखिए यहाँ से सवाल आता है ना, कि राशियों के आधार पर किसने सिक्के जारी करे, तो आप आंसर इसका कर सकते हो, है ना। अच्छा ये सिक्के और देख लो यहाँ पर आप, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से शायद आप इन्हें नहीं पहचानोगे, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ा सा इनका इतिहास आपको बताऊं तो निश्चित रूप से आप इन्हें पहचान जाएंगे। ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपको सिक्के में दिखाई दे रहे हैं ये हैं विम कडफिसेस। विम कडफिसेस नाम सुना है नहीं? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी वगैरह की तो बिल्कुल आपको पता होगा। विम कडफिसेस कौन है? विम कडफिसेस का संबंध है साथियों कुषाण वंश से, ठीक है। और इनको कहा जाता है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक। और ये जो तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विम कडफिसेस की ही तस्वीर है, ठीक है। इन्होंने जो सिक्के चलाए ये सोने और तांबे के चलाए। फिलहाल ये सोने का सिक्का है, इन्होंने दो तरीके के सिक्के चलाए। ये सोने का सिक्का है, इसमें इन्होंने अपनी भी मूर्ति यहाँ पर लगवाई, मतलब अपना भी अंकन करवाया। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति हैं, शायद आप इन्हें ऐसे ना पहचान पाओ, ये हैं भगवान शिव। तो इन्होंने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी इत्यादि को दर्शाया। इससे पता चलता है कि विम कडफिसेस जो कि कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे वो शैव धर्म से जुड़े हुए थे। शिव कैसे हैं अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर ये कौन है? ये है नंदी, ठीक है। ये नंदी आपको दिख गए। यहाँ पर देखिए ये है भगवान शिव, और आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ये क्या है? ये है भगवान शिव का त्रिशूल। देखो तीन डंडे दिखाई दे रहे हैं नहीं इस तरीके से, ये है भगवान शिव का त्रिशूल। और अगर आप देखो तो संभवतः यहाँ पर आपको ओम की आकृति भी दिखाई दे जाए, मे बी अगर मैं थोड़ा करूँ तो ये देखो ये ओम जैसी आकृति यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमें नंदी यहाँ पर दिखाई दे ही रहे हैं। और इनके हाथ में आप देखो, इनके हाथ में क्या है? तो इनके हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ये है खाल, है ना, शेर की या बाघ की खाल जो पहनते हैं, ठीक है, भगवान शिव वो है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सिक्के आपके हुए, ठीक है। सबके सब तो नहीं है क्योंकि सबके सब तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ मुझे लगा कि चलिए ठीक है थोड़ा सा जानकारी आपको दी जाए। अब आप कमेंट करके मुझे बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी, सिक्के अच्छे लगे नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो इतिहास का छात्र हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा आप लोगों से जानकारी शेयर करनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना सीरीज़ आपको अच्छी लगी या नहीं।